जो हम जिक्र कर रहे हैं कि एक और IMF का प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली हासिल कर भी लेंगे। लेकिन जब आप बार बार जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, तो फिर होता यही है कि उनकी जो मुदाखलत है कई ऐसे अहम जो मामलात जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत को खुद फैसला करना चाहिए, तो वहाँ पर फिर बाहर के इदारे भी आप पे डिक्टेट करते हैं। जो अब हम खबर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका इसी से ताल्लुक है। एक तरफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ज़ाहिर है कि जो भी आप कह रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से जितनी भी सवाल आप उठाते रहे, आफ्टर ऑल ज़ाहिर है कि एक ईवान नुमाइंदगान तो हैं कि वहाँ पर ही तमाम अहम फैसले होने चाहिए। एक तरफ वो फैसला करते हैं और दूसरी तरफ फिर एक IMF है। तो ये क्या मुआजरा है कि एक तरफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, अब वो शायद अपेरेंटली IMF के नीचे इतने लग गए हैं कि वो जो विल ऑफ द पीपल है उसको इग्नोर करके वो IMF को पहले तरजीह देते हैं। उनको खुश करना अपेरेंटली उनकी प्रायोरिटी एट द मोमेंट। कामरान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक हमेशा से उनका ये एक प्रेफरेंस रही है कि वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। ये पंजाब की हद तक तो ठीक था, फेडरल गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं चलती। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वजारत ख़जाना में, फ्रैंकली उस तरह के वो लोग नहीं हैं जिनकी जो फिंगर हैं वो पल्स के ऊपर हो आवाम की। वो अपना एक ब्यूरोक्रेटिक माइंड के साथ, एक टेक्नोक्रेटिक माइंड के साथ फैसले करते हैं और ऐसे फैसले कर जाते हैं जो कि अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो अपर हाउस का मेंबर हो चाहे लोअर हाउस का हो, अगर वो वहाँ पे हो तो फिर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ था और ये वर्ल्ड बैंक फंडेड एक लॉ बना था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो फिस्कल सिस्टम है उसमें बेहतरी, शफाफियत लेके आई जाए, जो बजट बनाने का निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई जाए और उसमें जो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो। उस कानून की एक शिक 3 है जिसके तहत अभी तो अमेंडेड है। ओरिजिनली ये था कि हर साल 15 मार्च तक वजारत ख़जाना ने वफाकी काबीना से मंजूरी लेनी है बजट स्ट्रेटजी पेपर की। और बजट स्ट्रेटजी पेपर है क्या? ये बेसिकली पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक उसके जो टारगेट्स होते हैं वो सेट करता है। उसके अंदर वो प्रपोज होते हैं, फिस्कल टारगेट्स प्रपोज होते हैं, अगले साल के जो बजट की एलोकेशन है, दिफा में कितना पैसा जाएगा, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में बजट का खसारा क्या होगा, सब्सिडीज कितनी होंगी, ग्रांट्स कितनी होंगी, उसका वो सारे जो अहदाफ हैं 3 साल के, जिसमें जो इमीडिएट बजट होता है और अगले 2 साल के भी, अगले 2 साल के टेंटेटिव और इस साल का, वो वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी लेनी होती है। पहले ये एक डेडलाइन थी कानूनी तौर पर 15 मार्च, कानून को अमेंड किया गया, इसको 15 अप्रैल कहा गया कि 15 मार्च रियलिस्टिक नहीं थी। फिर 15 अप्रैल को भी अमेंड किया गया, कानून में तब्दीली लाई गई कि 15 अप्रैल भी रियलिस्टिक नहीं, 10 मई तक बजट स्ट्रेटजी पेपर का उसका जो अप्रूवल है वो पार्लियामेंट से, सॉरी वफाकी काबीना से लेंगे। 10 मई की डेडलाइन आज लैप्स कर गई है। 10 मई तक वफाकी काबीना से बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी लेनी थी, वजारत ख़जाना ने नहीं ली। वजह क्या है कि जी वफाकी काबीना की मंजूरी की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स अभी तक IMF ने वेट नहीं किए। तो मतलब इस हद तक हम चले गए हैं IMF के इन्फ्लुएंस में कि हम इस वो एक जो रस्मन भी एक मंजूरी हमने लेनी होती है वफाकी काबीना की, बजट स्ट्रेटजी पेपर है, कोई कानून साजी तो नहीं कर दी ना आपने, नंबर्स हैं बाद में चेंज भी हो सकते हैं, वो भी वजारत ख़जाना ने लेना गवारा नहीं किया। तो इस हद तक हम लगता है या अंडर प्रेशर है या कोई कनामे सा, मुझे इस बात की फ्रैंकली समझ नहीं आ रही कि ये तो आप एक रिस्पेक्ट देते हो काबीना को, काबीना की विजडम लेते हो। वो नंबर्स जो आज वजारत ख़जाना ने 2 कमरों में बैठ के एक कंप्यूटर के ऊपर बैठ के बनाए, वही नंबर्स उठा के वफाकी काबीना के पास ले जाते, उनकी इनपुट ले लेते और इनपुट लेके IMF को पेश कर देते, उसमें कोई बेहतरी होती, चेंज होती, वो हो सकता था, वो हतमी नहीं थे। फिर इसका एक और नुकसान, चूंकि बजट स्ट्रेटजी पेपर अप्रूव नहीं हुआ तो फिर नेशनल असेंबली और सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है वहां पे पेश नहीं हो सकता, तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है उनको भी इख्तियार नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई डिबेट करे। अब IMF की टीम पाकिस्तान आई है, हो सकता है 20-22 मई तक, जब तक वो पाकिस्तान में वो है, वो इसका रिव्यू करेंगे, जायजा लेंगे, उसके बाद ये लेके जाएंगे काबीना के पास और इसकी स्टैंडिंग कमेटीज के पास, और टाइम कितना होगा उसमें चेंज करने का, उसके बाद उनको क्या कहेंगे, ये बात तो तय हो चुकी है IMF के साथ, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो IMF का ये मुतालबा हो सकता है या IMF बज़ाहिर आपको पता है कि IMF में क्लाउड किन मुल्कों का है? वो मुल्क जो दुनिया भर में अपेरेंटली जमहूरियत की बात करते हैं, जो पार्लियामेंट है उसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, और ये तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और अगर जो एक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है उसमें वो अगर अपना वो इनपुट देते हैं तो IMF तो आई एम श्योर कि उसको अप्रिशिएट करेगी, उसको तो वो उस पर क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे। एक प्रोसेस है, वो ये तो नहीं कहते कि आप प्रोसेस को इग्नोर करें, जी बस हमारी बात माने। तो इसमें
डू यू थिंक कि हम खुद भी वीक हैं? एट टाइम्स ये होता है ना कि हमारे सेल्फ क्रिएटेड फियर्स होते हैं कि नहीं, अगर हमने IMF को पहले ऑन बोर्ड ना लिया तो बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बेहतर है कि छोड़ो जी, पहले ही IMF से पूछ लेते हैं। क्या ये वजह भी, ये माइंडसेट भी है? इसमें बिल्कुल भी कामरान IMF को कोई कसूर नहीं है। ये हमारे एक सेल्फ क्रिएटेड फियर्स भी हैं और एक माइंडसेट भी है कि हर चीज़ को छुपा के रखो, दबा के रखो, किसी को पता ना चले। इन्फॉर्मेशन है उसकी एक नाज़रीन एक लाइफ होती है, वो खुद ब खुद कुछ अरसे के बाद बाहर निकल आती है। बहरहाल IMF का मिशन पाकिस्तान में है, इसके ऊपर हम जो है डिस्कशन आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में भी जारी रखेंगे। अगले साल का बजट का हदफ क्या होगा, क्या नहीं होगा, अभी बहुत टेंटेटिव है, लेकिन कोई एस्टिमेट से ऐसे आ रहे को 17 ट्रिलियन के करीब जो है बजट का हदफ होगा। बहुत बड़ा साइज है बजट का खसारा भी कुछ 6 से 8% के 6.3 से 6.8% के दरमियान रखने की उम्मीद है। बट ये नंबर्स अभी टेंटेटिव है। अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम है उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। स्टे विद अस।